हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद शौक बकारिया के क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम। बच्चों 1 से लेकर 4 जो चैप्टर वो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। वहाँ पे आपके सारे जो क्वेश्चंस तो हम नहीं सॉल्व करवा पाए हैं, लेकिन जितने भी हैं बहुत ही काम के हैं, प्लीज़ उन्हें देखिए। तो आज हम जो चलेंगे आपके चैप्टर नंबर 5 पे चलेंगे, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये बहुत ही ईजी सा चैप्टर रहता है। प्लीज़ इसको अगर आप एक भी इसका सेशन देख लोगे तो आपके आराम से 3 या 3.5 नंबर जो है वो पेपर में बन जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूटी की, तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, इसका रूल रहता है बच्चों। एक रूल ये कहता है, पहले हम रूल को ही अच्छे से समझेंगे। रूल ये होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस क्या a प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x approaches to a negative f of x and is equal to limit x या फिर डायरेक्ट भी आप उसको f of x लिख सकते हो। ठीक है, ये f of x करके भी लिख सकते हो। इसका मीनिंग क्या है कि हमें एक वैल्यू दे रखी होगी, जैसे कि a है। ठीक है, a को हम क्या करेंगे, a प्लस करके अगर हम f of x में भरते हैं, ठीक है, a माइनस करके f ऑफ x में भरते हैं या फिर डायरेक्ट ही a को भर देते हैं, तो तीनों का जो आंसर आना चाहिए बच्चों वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, तीनों का आंसर बराबर आना चाहिए। मोस्टली हमें कॉन्टिन्यूस प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम ज़्यादा नहीं ये देखते हैं, दोनों प्लस और माइनस के बराबर है, मतलब कि फंक्शन क्या है आपका कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अगर सपोज करिए आपका प्लस और ये वाला बराबर है तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं माना जाएगा। कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब ये आपके दो आपस में क्या रहेंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब ये था सिंपल साइज का रूल था, लेकिन रूल समझ के तो कुछ होगा नहीं जब तक कि आप इसके क्वेश्चंस नहीं देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन से ही आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा कि हमने करना क्या है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो गिवन जो फंक्शन दे रखा है f 5x - 3 इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चों, फंक्शन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैंने आपको समझा रखा है कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन में क्या रहता था, हमने आपका 1 पढ़ा था फंक्शन, आपका ऑन टू फंक्शन पढ़ा था, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, कि एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा कि अगर हम उसके अंदर 0 पुट करेंगे तो एक ही आंसर आएगा, अगर हम 3 पुट करेंगे तब भी एक ही आंसर आएगा, अलग अलग आंसर आएगा। मीन्स कि ये नहीं है कि सेम आंसर आ जाए। मेरा कहने का क्या मीनिंग है कि आपकी जो रेंज होगी वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। उसी को हम फंक्शन कहते थे। हर किसी का रिलेशन किसी के अलग नंबर के साथ में ही बनना चाहिए। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस कैसे है, पहले एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे बच्चों, बारी बारी से, पहले 0 पे चेक करेंगे, फिर 0 प्लस पे चेक करेंगे, फिर 0 माइनस पे चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप 1 लिख लेते हैं और हम क्या चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एट x इज इक्वल टू 0 मीन्स कि f0, तो 5 0 एंड -3, देन आंसर इज इक्वल टू -3। ये हो गया आपका एट x पे चेक। अब हम चेक करेंगे किस पे, एट x इज इक्वल टू 0 प्लस पे। मीन्स कि अब आप 0 से एक बड़ा नंबर लोगे, 0 प्लस h, 0 प्लस 2, कुछ भी लोगे। ठीक है, पर हम कोई नंबर नहीं कंसीडर करके एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम रहता है h। मीन्स कि आप क्या पुट करोगे, जहाँ पे भी आप x होगा 0 प्लस h करिए पुट, तो आएगा लिमिट x की जगह पे क्या पुट करना है, 0 प्लस, यहाँ पे f ऑफ x लिख देना है आपने। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस h। अभी आपने पुट नहीं किया है, अभी आपने पुट नहीं किया है, तो आप क्या लिखोगे, 5x - 3। पुट करने के बाद आप क्या लिखोगे बच्चों, लिमिट h approaches to 0 and 5 into 0 plus h
-3। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि ये मत कर दीजिएगा कि पहले पुट कर दिया फिर लिमिट्स बना दी, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5 × 0 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे ये 0 बन जाएगा, तो हमारे पास में आएगा लिमिट, जब तक हम लिमिट लगाएंगे नहीं, मतलब मैं h = 0 पुट करूंगी नहीं, तब तक मुझे h अप्रोचेस टू 0 ही लिखना है, ठीक है। तो ये आएगा 5h - 3। आप क्या पुट कर देंगे, h अप्रोचेस टू 0, तो आंसर इज इक्वल टू -3। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब करेंगे हम प्लस पे चेक कर चुके हैं, अब हम किस पे चेक करेंगे, माइनस पे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि प्लस पे भी चेक करना है, ऐड पे भी चेक करना है और माइनस पे भी चेक करना है, और तीनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम है तो वो क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। चलिए करिए अब, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, क्या 0 नेगेटिव, f(x) में पुट करना है, तो एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 - h होगा किस पे, 5x - 3 पे, ठीक है। आप पुट कर दीजिए, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5 × 0 - h एंड -3, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5h - 3, h अप्रोच लगा दीजिए, तो ये आएगा आंसर -3। तो मीनिंग क्या हुई कि आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और एट दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। क्या लिखोगे आप, ये लास्ट में जाके आंसर में आप लिखोगे कि लिमिट आपने किस पे चेक की थी, x = 0 प्लस पे चेक की थी, जो कि f(x) मतलब कुछ भी आया था, ठीक है, f(x) पे। फिर आपने नेगेटिव पे चेक की थी, नेगेटिव पे चेक की थी 0 पे, ठीक है। और फिर आपने किस पे की थी, आप डायरेक्ट इस पे लिख सकते हो, f(0) भी लिख सकते हो, f(0) भी लिख सकते हो, जो कि कितना आंसर आया बच्चों, -3। मतलब तीनों में आंसर क्या आया, आपका सेम आया। तो इसका मीनिंग ये क्या है, फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, सिंपल सा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। अब करना है हमें एट x = -3 पे। गिवन मुझे क्या था, f(x) गिवन था, 5x - 3 था, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 1 क्या था, एट x = -3 पे, देन f -3 पे क्या हो जाएगा बच्चों, -15 कर लीजिए सॉल्व पूरा, -15 - 3 कितना हो गया, -18। अब इसको सॉल्व करते चलिए। अब आ जाएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा बच्चों, स्टेप नंबर 2 में आएगा आपका x = -3 प्लस। अब बच्चे क्या करते हैं कि जब भी माइनस की टर्म आती है तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडिशन का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में क्या, कुछ ऐसा करके कंफ्यूज रहते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं रहना बच्चों, सिंपल तरीके से करते चलना, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की हो, ठीक है। तो x = -3 के ऊपर सिर के ऊपर प्लस, मतलब कि एक नंबर हमने -3 का क्या लेना है, एक्स्ट्रा लेना है, बड़ा लेना है, इससे बड़ा। -3 से बड़ा क्या रहता है, -2। तो हम तो एक वेरिएबल ही कंसीडर करेंगे, हम लिखेंगे कि x को हम ले लेंगे -3 प्लस h ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट लगा दीजिए, x अप्रोचेस टू क्या, -3 प्लस, ठीक, f किस पे पुट करनी है, x पे पुट करनी है। अब इसके अगले स्टेप में क्या आएगा बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस h किस पे पुट करना है, 5x - 3 पे। उसके बाद लिमिट, अब आपने पुट कर देना है, तो लिमिट कौन सी आ जाएगी, h की। ये ध्यान रखना कि पुट करने के बाद x मत लगाना, फिर सब गलत, वो समझेंगे कि बच्चे ने रट्टा मारा हुआ है। तो रट्टा तो मारना ही नहीं है, आपने ये समझना है कि x जब आपने 3 + h उसमें पुट कर दोगे तो वो फिर आगे चला जाएगा, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे माइनस था यहाँ पे -3 एंड प्लस h एंड -3, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कर लीजिए सिंप्लीफाई। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -15 प्लस 5h एंड -3। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए
इस चीज़ को भी ध्यान से समझिए। इसको मैं दो तरीक़ों से कर सकती हूँ, या तो मैं डायरेक्ट कर दूंगी कि ये आपका 18 आ गया, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जब मेरे पास में ये बन जाएगा -18, तो जहाँ पे h होगा वहीं पे ही आपने क्या रखनी है, अपनी लिमिट रखनी है, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा -18 एंड ये सारा का सारा 0 एंड आंसर इज -18। बात समझ में आई? प्लस में भी क्या आ गया, -18। चलिए आप उसमें चेक करते हैं, माइनस में। लिमिट x अप्रोचेस टू क्या, -3 नेगेटिव, किस पे, f(x) पे। अगेन लिमिट, फिर x अप्रोचेस टू -3 -h, -3 -h आएगा आपका 5x -3 पे। तो लिमिट यहाँ पे आएगा h अप्रोचेस टू 0 एंड 5 -3 -h एंड -3। अगेन क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, लेकिन किस पे लगाएंगे, जहाँ पे अकेला आपका h होगा, बाकी पे नहीं लगाएंगे। ब्रैकेट में लिख लीजिए पहले, तो ये आ जाएगा -15। ठीक है, -15 ही आएगा। उसके बाद -5h एंड -3, तो ये बन जाएगा -18 एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -5h, जो कि बन जाएगा 0 के बराबर। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों इस चीज़ का कि यहाँ पे माइनस है बीच में। ठीक है, इधर माइनस है, इधर भी है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे नहीं है। तो वो अगर मल्टीप्लिकेशन में होता, जैसे सपोज करो ये मल्टीप्लिकेशन में होता, तो ये 0 बन जाना था। जैसे मैंने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, लिख दिया, तो लिखा तो नहीं है, पर थोड़ा सा भी गलत अगर प्लस माइनस का हो तो सारा क्वेश्चन गलत। तो ये माइनस बाहर रखना है, ना कि अंदर रखना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा -18। अब आप देखिए आपका प्लस पे 18 बना, -18 बना, और ऐड पे भी -18 ही बना। तो जिसका मतलब क्या है कि गिवन फंक्शन क्या है, आपका कॉन्टिन्यूस है। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, लिमिट x एट 3 प्लस पे f(x). ठीक है, लिमिट इज इक्वल टू है लिमिट एट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f(x) एंड लिमिट लिमिट भी नहीं लिखना पड़ता, इधर सीधा आप क्या लिखोगे, -3 पे आपका सभी का आंसर क्या है, सिमिलर है, जिसकी वजह से गिवन फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक बात समझ में आ गई बात? आपको अगर पेपर में आएगा तो आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि यही चीज़ तो इसमें ही तो नंबर है, तो कैलकुलेशन तो बाकी सारी बच्चों वाली ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करना, एट x इज इक्वल टू 5 पे, फिर मैं देखूंगी कि आपको आया है या नहीं। अब हम करेंगे आपका सेकंड पार्ट, f(x) टू x स्क्वायर -1 एट x इज इक्वल टू 3 पे। अगेन वही करना है कि पहले लिखेंगे गिवन क्या है, मुझे गिवन है f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1। आप कॉन्टिन्यूस किसके ऊपर प्रूव करना है, 3 के ऊपर। तो क्या लिखेंगे, स्टेप 1 एट x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, f(3) इज इक्वल टू 2, 3 का स्क्वायर -1 एंड 3 इंटू 3 9, 9 2 18, 18 -1 17। ठीक है, आप किस पे चेक करेंगे, स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, तो एट x इज इक्वल टू क्या करेंगे, 3 प्लस कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, आप करिए लिमिट x, या तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो 3 प्लस h। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये नहीं कि एक आधा स्टेप आपका खत्म हो जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो x अप्रोचेस टू 3 प्लस h। तो ये बनेगा 2x का स्क्वायर एंड -1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप लिमिट लगाओगे h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एंड यहाँ पे 2 रहेगा, और ये बनेगा 3 प्लस h का होल स्क्वायर एंड -1। चलिए करिए सिंप्लीफाई, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो क्या आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, डायरेक्ट करना डायरेक्ट भी कर दीजिए, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब आएगा आगे हमारे पास में लिमिट क्या आएगा, h अप्रोचेस टू 0, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 18। ठीक है, 18 -1 17, 17 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h। आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे h होगा वहाँ पे आप क्या लगा दोगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0।
सॉरी हाँ, लिमिट h अप्रोचेस टू 6h, तो ये सारा 0 बन जाएगा। आंसर क्या आएगा 17। प्लस पे आगे आप क्या करेंगे, माइनस पे चेक करेंगे। करिए चेक, क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 3 माइनस में आएगा, देन x इज इक्वल टू 1। अब इसमें आप कम करके देखोगे कि कम करके भी आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आएगा लिमिट क्या था, हाँ जी, x अप्रोचेस टू 3 माइनस h था, और था 2x स्क्वायर माइनस 1 था। क्लियर बात। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 आएगा, उसके बाद 2 इंटू 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 3 इंटू 3 9, फिर प्लस h स्क्वायर माइनस 6h एंड माइनस 1। तो ये अगेन फिर से क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा आपका ये 17। तो 17 को आप बाहर भी रख सकते हो। h अप्रोचेस टू 0 17 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h, तो आंसर आ जाएगा 17। तो जिसमें हमने क्या सीखा कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और ऐट पे दोनों क्या है, आपके तीनों आंसर क्या है, बराबर है, जिसकी वजह से ये जो गिवन फंक्शन क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूस है। कई बार तो सीधे शो करने आ जाता है कि कॉन्टिन्यूस है, तब तो इतनी दिक्कत रहती नहीं है कि कॉन्टिन्यूस है। कई बार आता है कि निकालिए, चेक करिए कि कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। डिसकॉन्टिन्यूस कब होगा, जब ये आपका बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 17 आंसर आ गया और यहाँ पे मान लीजिए कुछ 15 आ गया, 16 आ गया, तो आप लिखोगे कि ये आपका डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करेंगे, इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे जो भी हम नेक्स्ट सेशन लेंगे। आई थिंक नेक्स्ट सेशन में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी एक्सरसाइज क्लोज करा दूं, क्योंकि उसमें से मैं कुछ आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन ही निकाल के ले आऊँगी जो मतलब इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, और कुछ अलग तरह के होंगे, जैसे सेम नहीं। अगर ये मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा सिमिलर थे, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि कॉन्टिन्यूस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन ज़रूर देखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और ताकि और भी इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।